गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर महेंद्र डेविड आप लोगों का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एक्सीलेंस पॉइंट में। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा, तो अभी और भी हमको कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ना है इस लेक्चर में भी। तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने एक रिलेशन प्रूफ किया कि F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ये रिलेशन हमने प्रूफ किया और इसके लिए हमने आपको एक बड़ा सा चार्ट बनवाया, उसमें पूरा हमने प्रूविंग दिया था। तो उसके बेसिस पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन एक आता है कि कब हमारे पास ये फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, और कब ये फोर्स अट्रैक्टिव होगा। जैसे एक क्वेश्चन आपके बुक में दिया है कि Q1 Q2 जो आपका है वो आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, देन आपका फोर्स क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये आपका दिया है Q1 Q2 लेस देन 0, देन आपका फोर्स कैसा होगा। तो समझिए डियर स्टूडेंट, बहुत इजी है। इफ आपका देखें ये कब होगा, जब दोनों चार्जेस या तो आपके क्या हो, पॉजिटिव हो या तो दोनों निगेटिव हो, तभी आपका ये बनेगा। देखिए इफ आपका गिवन है पॉजिटिव Q1 पॉजिटिव Q2, देन ही आपका ग्रेटर देन 0 आएगा, या आपका दोनों निगेटिव हो तब भी आपका ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब जब आपका इस सिचुएशन में क्या है, दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो इस सिचुएशन में आपका कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। कैसा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। और इफ आपका क्या है, एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए, देन आपका क्या होगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। इस सिचुएशन में दोनों क्या है, देखिए अनलाइक चार्जेस हैं। इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि कूलम्स लॉ हमारे पास किस पॉइंट के लिए वैलिड है, किस उसमें मतलब हम ये पढ़ेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। तो हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशंस हमारे पास क्या है, देखेंगे। आप कूलम्स लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो कूलम्स लॉ कहता है कि इट इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड होता है। देखेंगे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज। आप इतना बड़ा चार्ज लेके आ गए और इतना, तो उनके लिए वैलिड नहीं, मतलब बहुत ही छोटे चार्जेस के लिए ये वैलिड है। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है कि दोनों चार्जेस आपके एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होने चाहिए। रिस्पेक्ट में का मतलब समझिए, जैसे आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि दो बॉडीज हैं, एक ये भी डायरेक्शन मोशन कर रही है, ये भी मोशन कर रही है। अब दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं। जब सेम वेलोसिटी से मोशन कर रही हैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें है, ये रेस्ट में है। जैसे हमने बताया था कि आप ट्रेन के डिब्बे में बैठे हैं, दोनों पर्सन, ठीक है, दोनों ये बैठे हैं, ट्रेन चल रही है, भाई ट्रेन तो चल रही है, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, मतलब किसमें है, रेस्ट में है। तो उस सिचुएशन भी में हम क्या करेंगे, आप उस सिचुएशन के लिए भी आपका ये लॉ फॉलो करेंगे। मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किसमें होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। तो लिखेंगे चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। ये दो लिमिटेशन है, इन पॉइंटों के बेस पर ही आप ये दो पॉइंट जहां पर फॉलो करेंगे वहीं आपका कूलम्स लॉ फॉलो करेगा। फिर आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बार बार बोर्ड में और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, आपके ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स फोर्स के बीच में। तो हमारे पास देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे पास सिमिलरिटीज हैं। तो पहला हम देखते हैं सिमिलरिटी।
सिमिलरिटी बिटवीन ग्रेविटेशनल एंड कूलम लॉ। ठीक है, ये हमारे पास है, दोनों के बीच में हमको सिमिलरिटीज देखनी है। ठीक है, तो देखेंगे सिमिलरिटी क्या है हमारे पास। देखें, आप जानते हैं एफ जी, क्लास 11 याद करिए, आपने पढ़ा है जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और आपने 12th में क्या पढ़ा है, एफ ई इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे फर्स्ट सिमिलरिटी आपको क्या दिख रही है, एफ जी भी आपका प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और एफ ई भी आपका प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। पहली सिमिलरिटी तो ये मिल रही है। ओके, दूसरा देखें, दूसरी सिमिलरिटी, ये हमारे पास दो मास थे m1 एंड m2, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था, याद करिए क्लास 11, वो ऑलवेज इन दोनों के सेंटर की जो लाइन ज्वाइनिंग होती थी उसी के डायरेक्शन में डायरेक्टेड होता था। और यहां भी आपने इसके लिए भी क्या पढ़ा है, इसके लिए भी आपने पढ़ा, ये Q1 है और ये क्या है आपका Q2 है। तो जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन होता है वो भी आपका क्या होता है, इन दोनों सेंटर के लाइन ज्वाइनिंग के डायरेक्शन में होता है। तो दो सिमिलरिटीज आपकी हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट सिमिलरिटी आपकी क्या है, both follows इनवर्स या रेसिप्रोकल से कह सकते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ दूसरा आपका क्या है, दूसरा पॉइंट देखें, हमने क्या बताया, बोथ फोर्सेस acts along line joining center। ये हमारे पास दो सिमिलरिटी है। ठीक है, दोनों में क्या ये सिमिलरिटीज हैं। तो अब हमारे पास क्या है, इसके बाद देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बार बार पूछा गया है, एक एक पॉइंट आपको पढ़ा के चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस आप लोग कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, कोई भी पॉइंट आप उठा के देख लीजिए, कोई आपको ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है, किसी बुक में पढ़ लीजिए, आपको बुक में भी इतना क्लियर आपको नहीं लिखा मिलेगा जितना क्लियर मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा देखिए हमारे पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखिए, डिफरेंस दोनों में क्या है, क्लास 11 याद करिए, क्लास 11 में हमने क्या पढ़ा था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। मतलब इसका नेचर क्या होता है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव होता है। और हमने 12th में क्या पढ़ा कि हमारे पास जो कूलम्स फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी होता है और साथ साथ क्या होता है, रिपल्सिव भी होता है। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका एफ जी मतलब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ओनली रिपल अट्रैक्टिव इन नेचर। और एफ ई आपका क्या है बेटा, एफ ई जो आपका है फोर्स ऑफ कूलम्स आपका क्या है, वो है बोथ, मतलब आपका क्या है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर एंड मतलब दोनों चीजें होती है। ठीक है, फिर देखेंगे, और आपने पढ़ा था कि हम एफ को क्या पढ़ते हैं, एफ जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का मतलब है कि हर एक पॉइंट पर एकदम
फिक्स होता है, फॉलो करता है, मतलब कहीं पर भी चेंज नहीं होता। मतलब जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, इनके बीच में कोई मीडियम ला दीजिए आप, जैसे हमारे पास ये दो है, इसके बीच में हमने क्या किया, एक ग्लास प्लेट डाल दी, ठीक है, या हमने क्या किया, इन दोनों हमारे पास जो ऑब्जेक्ट इनके बीच में ऑयल डाल दिया, कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है, तब भी आपका जी के वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता, सॉरी एफ जी के वैल्यू में। मतलब आपका एफ जी जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है, वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, मीडियम के, ठीक है, जो उन दोनों के बीच में होता है। और जबकि हम पढ़े हैं कूलम्स लॉ में, हम क्या जानते हैं, कूलम्स लॉ में आपने क्या किया, इफ इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में आपने मीडियम को चेंज किया, जैसे ही आप मीडियम चेंज करेंगे वैसे ही हमारे पास जो फोर्स ऑफ कूलम्स है, मतलब कूलम्स फोर्स जो है, वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है इसमें, डिपेंडेंट ऑन मीडियम, और ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ये मीडियम कहां है, बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। एफ ई आपका क्या है, डिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। डिपेंडेंट ऑफ द मीडियम, मतलब ये मीडियम का क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, और ये मीडियम का क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये हमने पूरा का पूरा आपको कूलम्स लॉ के बारे में बात की, ठीक है। तो अब करते हैं कूलम्स लॉ पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपका ग्राफ भी बनता है फोर्स और आर के बीच में, जो हम जब आपको वेक्टर रूल पढ़ाएंगे इसका, उसके बाद उसका हम आपको ग्राफ बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज स्मॉल q मूविंग अराउंड चार्ज q2 along a circular path of radius r। ओके, मतलब आपका दिया है, यहां पर देखें, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं हम, हमारे पास ये कोई चार्ज है, ओके, कौन सा हमारे पास है, Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज है। अब इसके राउंड राउंड कह रहा है कि आपका -Q1 चार्ज क्या कर रहा है, इस पे रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, -Q1 चार्ज हम यहां ले रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इस पे ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है। तो कह रहा है कि यहां टाइम पीरियड का क्या करिए, वैल्यू फाइंड करिए या इवेल्युएट कीजिए, ठीक है। तो आपको टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड इसका क्या होगा। तो एक पॉइंट याद देखिए बेटा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। कैसा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और याद करिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, अपने सेंटर के राउंड 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 क्या करता है, रोटेट करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तभी ये सर्कुलर मोशन कर पाएगा जब आपका सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब ये Fc आपका किसके इक्वल होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्स फोर्स के इक्वल होगा। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस करेंगे, तभी आपका क्या होगा, ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। देन ही हमारे पास ये क्या होंगे, एक दूसरे के रोटेट कर पाएंगे। तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स आपने क्या पढ़ा था, mv²/r। r क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। आपने इसको क्या पढ़ा, इसको पढ़ा k q1 q2/r²। ओके, दोनों हमारे पास ये तभी हमारे पास ये सर्कुलर मोशन करेगा बेटा जब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए r से r कैंसिल हो गया, आपका v² कितना आ गया, v² आपका आ गया k q1 q2/, देखिए बेटा mr, आपका v कितना आ गया बेटा,
V आपका आ गया अंडर रूट के अंदर K Q1 Q2 अपॉन ये इतना आपके पास आया। ये तो आ गया V की वैल्यू। तो अब आगे याद करिए, आगे आप लोग याद करिए, हमने फिर आपको बताया है कि क्या होता है बेटा, स्पीड या वेलोसिटी आपका क्या होता है, V आपका होता है 2 पाई, बोलिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 2 पाई R बाई T। ये हमारे पास होता है। हमको चाहिए क्या बेटा, हमको चाहिए T चाहिए, तो आपका T कितना हो गया, आपका हो गया 2 पाई R बाई V। ओके, तो यहां पर देखिए V की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो देखिए पुट करेंगे, देखो बेटा इसे हटा दे रहे हैं हम, तो T की वैल्यू बेटा T में पुट करेंगे, आपका कितना आ गया 2 पाई R अपॉन अंडर रूट के अंदर K Q1 Q2 अपॉन ये हमारे पास आया बेटा। अब हमको क्या करना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आगे ले चल के लिखते हैं। T को हम लिखेंगे, देखिए बहुत गर्मी होता है, आप इसे लिख सकते हैं, देखिए बेटा जब ये, देखिए जब ये हमारे पास रूट के अंदर जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, इसको समझिएगा बेटा, इसे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर R स्क्वायर, रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको सेम ये मिल जाएगा। अब देखिए नीचे हमारे पास कितना है बेटा, रूट के अंदर K Q1 Q2 अपॉन R, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। देखिए क्यों, क्योंकि रूट में दोनों है, तो ये आपका आ गया बेटा, एक अंडर रूट में आ गया, तो ये आपका आ गया 4 पाई स्क्वायर इंटू MR अपॉन K Q1, ये आपका आ गया। इसे आगे एक पॉइंट और सॉल्व कर लेंगे तो आपका 4 पाई 2 पाई आप चाहे तो बाहर ले लें बेटा, अंडर रूट के अंदर हमारे पास हो गया MR क्यूब अपॉन K Q1 Q2, ये हमारे पास टाइम पीरियड मिल गया। ओके, ये तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड। आप समझ लेंगे इसको कैसे आया हमारे पास, और इसे आप आगे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसकी K की वैल्यू रख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 जो भी है, तो आप इसी फॉर्म में लिख दीजिए आप, ये आपका आ गया। ठीक है, तो देखिए बेटा ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हमने ये V की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर इसमें पुट किए और हमारे पास ये सॉल्यूशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, आपका क्या कह रहा है, कैलकुलेशन आप लोगों को अपनी फास्ट करनी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 चार्जेस, देखेंगे देखिए बेटा आपका कह रहा है 2 चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर इन एयर, व्हाट विल बी मिनिमम फोर्स, मतलब कह रहा है कि 2 चार्ज हैं आपके, ठीक है, ले लिया बेटा हमने, हमारे पास 2 चार्ज हैं, ये दोनों चार्ज। ओके, हमने लिया इसको Q1, इसको लिया Q2, कह रहा है एक दूसरे से 1 मीटर के पे रखे हुए, तो कह रहा है मिनिमम फोर्स कितना होगा, तो इसको समझिए, मिनिमम फोर्स कितना होगा भाई, R तो आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये दिया है। अब आप किसको मिनिमम कर सकते हैं, किसे चेंज कर सकते हैं, किसकी वैल्यू में, वो हमारे पास चार्ज की, क्योंकि चार्ज तो दिया नहीं है। तो आपका मिनिमम चार्ज कितना होता है, पहली क्लास याद करिए, मिनिमम चार्ज आपका सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज, फंडामेंटल चार्ज जिसे कहते हैं, वो हमारे पास कितना होता है बेटा, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन। इसके इक्वल होता है 1 इलेक्ट्रॉन, या E के इक्वल होता है, मतलब आपका Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। भाई सबसे मिनिमम होगा यही वैल्यू, इस पर भी आपका सेम होगा, Q2 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे और जितने भी यूनिवर्स में चार्ज अवेलेबल हैं
वो सब क्या होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे। ठीक है, क्वार्क्स हैं, लेकिन क्वार्क्स इससे छोटे हैं, लेकिन वो अभी हमारे सिलेबस में या हमारी बुक्स में अभी उसे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो हम अभी किसके बारे में जानते हैं, ई के बारे में जानते हैं। तो फोर्स बिटवीन हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, देखें F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, 9 इंटू 10 की पावर 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपॉन 1 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करें का कितना आएगा, सॉल्व आउट करने पर हमारे पास ओके नियर अबाउट हमारे पास आना चाहिए ये बेटा, देखेंगे ये हमारे पास नियर अबाउट आएगा 17.06 इंटू 10 की पावर माइनस आपका आएगा बेटा 29 न्यूटन। इतना फोर्स आपका होना चाहिए। ओके, हाँ तो चलो बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि एक चार्ज Q है जिसे आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि उन दोनों चार्जेस के बीच में हमारे पास जो फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। मतलब इसे हमको क्या करना है, ब्रेक करना है, ब्रेक करके दो पार्ट में डिवाइड करना है और ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि इनके बीच में हमारे पास जो फोर्स है वो क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो हमारे पास ये क्यों है, तो हमने क्या लिया, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को हमने ले लिया A, तो दूसरा हमारे पास कितना हो जाए, ये हमारे पास आ गया Q माइनस A। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक को A ले लिया, मतलब इसको दो पार्ट में किया तो इसको हमने A ले लिया, तो ये हमारे पास कितना बचा, Q माइनस A। तो ये और हमने दोनों को R डिस्टेंस पे सेपरेट कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन। तो मैक्सिमम हमको क्या चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। तो हमारे पास अब इनके बीच फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स दोनों के बीच देखिए बेटा कि A इंटू क्यू माइनस A अपॉन R स्क्वायर। यहां पर A आपका क्या है, चार्ज लिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो अब हमारे पास पावर मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स के लिए आपका जो है F dF अपॉन dA क्या होना चाहिए, dF अपॉन dA जो होना चाहिए वो आपका 0 के इक्वल होना चाहिए। ओके, देख लेते हैं। इसे आगे सॉल्व करें बेटा, ये आपका आ जाएगा K अपॉन R स्क्वायर। ये हमारे पास कितना हो गया, AQ माइनस ओके। डिफरेंशिएट करें इसे, डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका आ गया बेटा D ऑफ D A, किसको कर रहे हैं, F को। तो आपका कितना आ गया बेटा, D ऑफ D A, वैल्यू एक F की रखो बेटा, K अपॉन R स्क्वायर AQ माइनस A स्क्वायर। ओके, डिफरेंशिएशन याद करिए। डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था, जो कांस्टेंट टर्म वो बाहर आ गया बेटा आपका, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। तो ये हमने ले लिया 0, ये आपका आ गया K अपॉन R स्क्वायर, ये आपका आ गया बेटा D ऑफ DA, ये आपका आ गया AQ माइनस A स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में इधर आया, डिवाइड में ये हो गया आपका 0। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए बेटा क्यों आपका कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, वेरिएबल आपका ये है, तो आपका ये कितना आ गया, ये इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 1, और ये आपका आ गया 2A। तो यहां देखिए 0 इक्वल टू Q माइनस 2A। तो आपका देखिए बेटा क्यों किसके इक्वल हो गया, 2A के इक्वल हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 2। A की वैल्यू कितनी आ गई, Q बाई 2, मतलब ये हमारे पास आ गया
Q/2, तो ये भी कितना आ गया बेटा, Q माइनस Q/2 करेंगे तो ये भी आपका आ गया Q/2। मतलब दोनों को इक्वल दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट थोड़ा सा साइड में देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आप क्लास 11 भूल गए हों। तो इसका डिफरेंशिएशन बेटा डी ऑफ, इसको हम कर रहे हैं डी ऑफ डी ए क्यू, ओके, माइनस डी ऑफ डी ए स्क्वायर। तो यहाँ कांस्टेंट क्यू है बेटा, तो क्यू बाहर आ गया, ये हमारे पास आ गया डी ऑफ डी ए माइनस डी ऑफ डी ए स्क्वायर। तो याद करिए हमने आपको पढ़ाया था डी ऑफ डी एक्स जो होता है वो 1 होता है, और डी ऑफ डी एक्स की पावर n जो होता था वो होता था n x की पावर n-1। तो देखिए बेटा इसकी वैल्यू आपको आ गई 1, या आपका आ गया q इंटू 1, और ये आपका 2 इंटू ए की पावर 2-1, मतलब आपका आ गया q माइनस 2a जो आपका है। तो इसको किस पार्ट में डिवाइड करना है, इक्वल दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। जब इक्वल दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो आपका मैक्सिमम फोर्स आ जाएगा। ये तो हमारे पास सॉल्यूशन से आप कर सकते हैं। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, इफ आपको कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे उसको करेंगे, ठीक है। देखो बेटा जैसे हमारे पास 10 कूलम चार्ज है, तो आप इसे दो पार्ट में डिवाइड ऐसे ब्रेक कीजिए कि इनको दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। मतलब दो प्लस में दो पार्टों में डिवाइड करना है, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं कुछ भी। तो इनको मल्टीप्लाई करिए, 16 मल्टीप्लाई करिए 25 मल्टीप्लाई करिए 24। तो सबसे ज्यादा कब मिल रहा है, जब ये दोनों इक्वल दो पार्टों में डिवाइड हो रहे हैं। तो हम चार्ज को कैसे करेंगे डिवाइड, हमारे पास दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा। कई बार बहुत सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो गलती नहीं करना, आपको डिफरेंशिएशन आपको पढ़ लेना है। नहीं अगर आपको हो पा रहा है तो मैं क्लास 11 स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको पढ़ाऊंगा, उसकी क्लास भी देख लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास कह रहा है फाइंड द रेशियोज ऑफ कूलम्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रेशियो फाइंड आउट करना है, किसके लिए, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहे हैं बेटा। देखिए हमने क्या लिया, एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया और यहाँ पर हमने क्या लिया, प्रोटॉन लिया। यहाँ इन दोनों को r डिस्टेंस पर सेपरेट कर दिया, ओके। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर आ गया QE हमारे पास हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास QP। तो मास इनका कितना है बेटा, इनका मास जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब देखिए, तो पहले हम कूलम्स फोर्स की बात करते हैं। तो दोनों क्या हमारे पास है, अपोजिट चार्जेस हैं, मतलब हमारे पास अनलाइक चार्जेस हैं। जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कितना हो जाएगा, कि QE इंटू QP अपॉन r², ठीक है। ये हमारे पास इनके पास कूलम्स फोर्स आ गया। अब देखेंगे इन दोनों के पास अपना मास भी है, तो इनके बीच में और कौन सा फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब Fg। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन r², ओके। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इनका रेशियो फाइंड आउट करिए। तो रेशियो कर लीजिए, आपका Fe अपॉन Fg, दोनों का रेशियो देखो बेटा हमारे पास कितना आ गया, QE इंटू QP अपॉन r² अपॉन GME इंटू MP अपॉन r²। देखेंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा। आपका आ गया Q1 Q2 K मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन प्रोटॉन, एंड G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी वैल्यू रखो बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9। ये मास ऑफ हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है,
1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके बेटा, हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती थी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11। याद करिए क्लास 11। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है बेटा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। ये हमारे पास आया, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आ रहा है। बहुत गर्मी है बेटा, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ रहा है बेटा 2.3 इंटू 10 की पावर 39। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। सिमिलर देखें, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है फॉर 2 प्रोटॉन के लिए कह रहा है। तो हम देखेंगे, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे। देखें बेटा, अब यहां पर क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर कह रहा है प्रोटॉन आ गया, दोनों क्या हो गए प्रोटॉन हो गए, हमने ये रख दिया दोनों प्रोटॉन। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। जो फोर्स ऑफ रिपल्सन आपका क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और आपका इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया। अब दोनों को रेशियो निकालने को कह रहा है, तो कर दीजिए रेशियो, बिल्कुल सिंपल। रेशियो आपका कितना हो जाएगा बेटा, के क्यूपी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये देखें बेटा, जी एम पी मास, देखें मास ये आपका 2 टाइम हो गया, तो एम पी का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका आ गया के की वैल्यू कितनी आ गई 9 इंटू 10 की पावर 9। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करें बेटा, सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.3 इंटू 10 की पावर 36। इनकी पावर जरूर याद रखिए, एक बार वैल्यू नहीं पूछता है लेकिन पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ये हमारे पास इतना रेशियो आ रहा है, ओके। थर्ड देखिए आपका क्या कह रहा है, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या कर दिया, दोनों प्लेस पर इलेक्ट्रॉन कर दिया। चलो हमने भी इलेक्ट्रॉन कर दिया, मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा बेटा, यहाँ भी मास इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहाँ पर दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, जो आपका दोनों के ये। अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब दोनों का क्या पूछ रहा है, रेशियो, तो रेशियो कर दीजिए, क्या जा रहा है, ये आप रख दीजिए बेटा, ये आपका ई हो जाएगा, ये भी आपका ई हो गया, सब कुछ सेम, वैल्यू आपको चेंज करनी है। देखिए मास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी इतना होता है, आपके मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए बेटा, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। देखेंगे हमारे पास आया बेटा 4.12 इंटू 10 की पावर 42। ये हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं, इससे बाहर का आपका ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करिए और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्व करते रहिए। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके कूलम्स लॉ पे करवाएंगे, बाकी सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।